हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, दुख क्या है? दुख एक विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर उस विचार से आप अपने आप को जोड़ लेते हो तो दुखी हो जाते हो, और अगर उस विचार से आप अपने आप को हटा लेते हो तो दुखी नहीं होते, खुश हो जाते हो। तो एक विचार के अलावा दुख कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगी। दोस्तों, एक बार एक सेठ जी थे, बहुत ही नामी सेठ थे, बहुत ही बिजनेस वाले थे, खूब पैसे वाले थे, नाम था उनका आसपास में। वो अपने काम के सिलसिले में, यानी जो भी उनका बिजनेस था उसके सिलसिले में बाहर के शहरों में जाया करते थे। एक दिन वो ऐसे ही बाहर गए हुए थे तो उनका काम थोड़ा सा टाइम से हो गया, तो मार्केट में घूमने लग गए। घूमते घूमते उनको एक शीशे का तोहफा, बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था, महंगा सा था, वो पसंद आ गया। तो वो सोचे कि मैं ये ले लेता हूँ, और लेके घर आ गए। जैसे ही वो घर आते हैं, घर में उनके एक नौकर रहता था, तो वो तोहफा डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं और उसको बोल देते हैं कि इसका ध्यान रखना, ये बहुत ही महंगी चीज़ है। तो नौकर ने कहा, ठीक है मालिक, ज़रूर, बिल्कुल ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करो। और सेठ जी बाहर काम करने लग जाते हैं, यानी इधर उधर चले जाते हैं घर में ही। थोड़ी ही देर बाद जब नौकर साफ सफाई कर रहा था तो गलती से वो तोहफा गिर जाता है। अब गिरते ही वो तोहफा टूट जाता है। शीशे का था, शीशा कितना भी महंगा हो, गिरेगा तो टूटे हीगा। जैसे ही आवाज़ आई, सेठ जी दौड़ कर आए कि ये आवाज़ तो कुछ गिरने की है। देखा तो जो तोहफा था वो टूटा हुआ। अब सेठ जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन नौकर को डांट नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ही वफादार था, पुराना नौकर था, कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, तो उसको कुछ भी नहीं बोल पाए। चुपचाप बाहर चले गए। शाम को थोड़ा बहुत खाना खाया, कुछ नहीं खाया, दुखी थे। फिर सोने चले गए। अब सोने रूम में चले तो गए, लेकिन उनको नींद नहीं आई। बार बार वही चीज़ उनके दिमाग में आ रही थी कि इतनी दूर से तोहफा लाया था, इतना महंगा था, कितना सुंदर था, और इसने तोड़ दिया। अब वो बार बार वही विचार उनके दिमाग में आ रहा था, तो बेचैनी सी हो गई। बेचैनी के कारण वो उठ के घूमने लग गए बाहर, इधर उधर मकान में, अपने ही घर में। तो वो नौकर भी उनके घर में ही रहता था, वहीं सो रहा था सोफे पे। तो उसको देख के और गुस्सा आ गया सेठ जी को कि मेरा इतना महंगा तोहफा तोड़ दिया और खुद आराम से सो रहा है। अब उस टाइम तो सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, वापस अपने रूम में चले गए। जैसे तैसे सोने की कोशिश की, लेकिन उनको नींद नहीं आई। उस रात, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह उठे, सेठ जी के दिमाग में एक आइडिया आया। अपने नौकर को बुलाया कि इधर आना जरा। अब वो आए। जैसे ही नौकर आया तो सेठ जी ने कहा कि आपको पता है कि वो तोहफा मैं किसके लिए लाया था? तो नौकर ने पूछा, हाँ सेठ जी, किसके लिए लाए थे? तो सेठ जी ने कहा, वो तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया था, कि इतने दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, इतना वफादार है, अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है, और मैंने आज तक कुछ तोहफा ही नहीं दिया। जैसे ही ये बात नौकर को पता चली, वो बहुत दुखी हो गया। और सेठ जी मस्त। उस रात सेठ जी को आराम से नींद आई, क्योंकि उन्होंने उस विचार से हटा लिया और वो विचार नौकर को दे दिया। अब नौकर को जैसे पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ, गुस्सा आया कि देखो सेठ जी मेरे लिए इतना महंगा तोहफा लाए थे, पहली बार तोहफा लाए थे, उसको भी मैंने तोड़ दिया, कितना लापरवाह हूँ मैं, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब उसको पूरी रात नींद नहीं आई। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी। अब आप बताओ, दुख क्या है? दुख एक विचार है। जैसे ही सेठ जी उस तोहफे से जोड़ रखे थे अपने आप को कि ये तोहफा टूट गया, तो कितने दुखी थे, उनको नींद नहीं आई, और उस विचार से हटा के उन्होंने उस नौकर को जोड़ दिया। जैसे ही नौकर को बोला, वो फ्री हो गए कि आपके लिए लाया था, आपने ये तोहफा तोड़ दिया। उस विचार से अपने आप को हटा लिए, तो बिल्कुल भी दुखी नहीं, आराम से नींद आई उनको और मस्त सो गए। लेकिन नौकर ने अपने आप को उससे जोड़ लिया, तो वो दुखी हो गया, उसको नींद नहीं आई। तो ये एक विचार ही तो है, दुख कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विचार है। और हम चाहें तो बिल्कुल भी हम दुखी नहीं हो। कोई भी विचार हो, कोई भी दुख हो, कोई भी बड़ी सी बड़ी चीज़ हो,
उसको हम थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और हमें निकल जाना चाहिए उससे। यानी उस विचार को, नेगेटिव विचार को, दुखी विचार को, जो हमारे को परेशान करता हो, उसको हमें दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना, उसको जल्दी से जल्दी दिमाग से निकालना है। तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।